हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हम स्केलर और वेक्टर करेंगे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी करेंगे। इसके बाद हम आएंगे डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस यानी वेक्टर्स की कुछ पैरामीटर्स होते हैं, स्केलर्स की भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। डिस्टेंस एंड मोशन वेरी इम्पोर्टेंट। मोशन के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे स्केलर क्वांटिटी पे। एंड व्हाट इज स्केलर? आसान सा डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि स्केलर विच डू नॉट नीड डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर। एंड इस क्वांटिटी को, जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। यानी जिस क्वांटिटी का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्शन डिफाइन ना करे, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप पर जा रहे हैं और शॉप में आपने शॉपकीपर को कह दिया कि सर मुझे 2 किलो शुगर चाहिए। तो आप तो इस तरह नहीं कह सकते ना कि सर मुझे 2 किलो शुगर चाहिए लेकिन नॉर्थ की तरफ। नॉट। आप कहते हैं कि सर मुझे 2 किलो शुगर चाहिए, दैट्स इनफ। तो दैट इज कॉल्ड स्केल क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता। तो मीन्स शुगर आपके साथ स्केलर क्वांटिटी नहीं है, किलोग्राम यानी मास आपके साथ स्केलर क्वांटिटी हो गया। गॉट इट माय पॉइंट? I think it explain it. So the second one is vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी की कंसेप्ट समझ लो। इसमें आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है और इसके साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। तो क्या मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है? मैग्नीट्यूड, हेलो, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होती है? इसमें आपके साथ मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर होती है और इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि सर मैं पेशावर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो पेशावर से तो इस्लामाबाद मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, 1000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं कि सर मुझे विक्टोरियली बताए कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, यानी सर अगर मैं इस पाथ पर जाऊं पेशावर टू इस्लामाबाद, ये 980 किलोमीटर है, और अगर इस पाथ पर जाऊं तो ये 960 है, और अगर इस पाथ पर जाऊं तो ये सर 640 है। तो सर मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना है, मीन्स मुझे कौन सा डायरेक्शन चाहिए? तो आपको डिस्प्लेसमेंट में, यानी इस तरह की क्वांटिटीज़ में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत ज़रूर होती है। ठीक हो गया। ये तो असल में वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस ही सारा कुछ मैंने आपके लिए कर दिया। यानी मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की जिसमें रिक्वायरमेंट होती है और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर, एंड इस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बट अगर आपके पास मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होती है और इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर, एंड दैट्स क्वांटिटी इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आगे हम जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक क्या चीज़ है, ये क्यों इस बुक में एंटर कर दिया इस लोगों ने? तो हम स्केलर की तो बात ही ख़त्म। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक हो गए। आपको लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस तरह समझे। आपका नाम क्या है, आपका शेप क्या है, आपका डिज़ाइन क्या है, आपको लोग किस नाम से याद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर का भी एक किस्म का रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये बात याद रखो, 9th के बुक में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आसान सी की तरह हो गई है। वो क्या कि इसके ऊपर एरो आ जाएंगी, तो दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर। जिस चीज़ पर भी फिज़िक्स में एरो ऊपर आ गई, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर, एंड दैट्स क्वांटिटी इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और बुक्स में हायर लेवल पर ब्रॉड भी यूज़ होते हैं,
बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, आप ये ख़ुद पढ़िएगा। ये मैं अंडरलाइन करता हूँ आपके लिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये तो सिंबॉलिकली आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके साथ साथ आपका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सर मैं वेक्टर को ग्राफ पर कैसे ड्रा करूँ। आपने ग्राफ देखा होगा, वो जो डब्बे डब्बे सा बने होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तो इस ग्राफ पर हम वेक्टर किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो वेक्टर का एक होता है टेल, एक होता है हेड। वेक्टर का इस टेल को हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, और इस हेड को हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। इसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक हो गए। तो ये सारी इसकी डिफरेंट नेम्स है वेक्टर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। यानी हम एक एरो सा डालेंगे, और एरो इसका क्या करेगा, ये टेल से लेकर हेड तक ये इसका मैग्नीट्यूड है कि ये इतना है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक हो गया। और ये हेड का जो शेप है ये किस तरह बने, ये इसका डायरेक्शन डिफाइन करता है कि सर ये इस डायरेक्शन पर, ये इस डायरेक्शन पर, ये इस डायरेक्शन पर। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, इस तरह है, और एरो इस तरह बना है, मीन्स इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ। अगर मिसाल के तो आपके पास एक एरो है, इस तरह बन गया। ठीक हो गया। तो इसका डायरेक्शन है साउथ, और इसका मैग्नीट्यूड है मीन्स इतना सा। ठीक हो गया। अब कन्फ्यूजन इधर ये पैदा होती है कि सर हर अल्फ़ाबेट पर सर इस तरफ डायरेक्शन होती है, इस तरफ डायरेक्शन होती है, इस तरफ डायरेक्शन होती है, हर अल्फ़ाबेट पर ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होती है। ये क्यों? ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, और आपने अंदर से दरमियान में सिंबॉलिकल का कंसेप्ट लाया। ये सिंबॉलिकली इस तरह एरो हम डाल लेते हैं। ठीक हो गया। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो इधर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सिंबॉलिकली तो हम सिर्फ वेक्टर को सिंबल देते हैं कि यार ये किस चीज़ से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक इट्स इनफ फॉर वीडियो, और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।